नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज के दिन यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर तैयार था। रीजन मैं आपको बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू ये गए हैं यूएसए में और इनका न्यूयॉर्क में यूएन की जनरल असेंबली में एक स्पीच आज के दिन आना था। नाउ जैसे ही नेतन्याहू पोडियम पर पहुंचे स्पीच देने के लिए, जो दृश्य सामने आए देवर इनक्रेडिबल। ह्यूज क्वांटिटी में बहुत सारे देशों ने बॉयकॉट कर दिया नेतन्याहू के स्पीच का। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखिए ना। इस वीडियो में आप देखोगे ये यहाँ पे है नेतन्याहू, ये अपना स्पीच डिलीवर करने वाले हैं और इमीडिएटली आप देखिए किस तरीके से ऑलमोस्ट पूरी जनरल असेंबली ही खाली हो जाती है। Ladies and gentlemen, order. Order, please. मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे यूएन जनरल असेंबली के सेशन देखे हैं। मैंने ऐसा बॉयकॉट आज तक नहीं देखा। ऑलमोस्ट सब लोग, ये पूरा जो हॉल है, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज वॉकिंग आउट। इधर आप देख पाओगे इसमें कई यूरोपियन देश थे, कई इस्लामिक देश थे एंड कई कंट्रीज बैठे भी रहे ऑब्वियसली यहां पर। बट ओवरऑल द बॉयकॉट वाज ये वीडियोस दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। इजराइल को डेफिनेटली उम्मीद थी नहीं कि नेतन्याहू को ऐसा रिएक्शन मिलेगा एट द यूनाइटेड नेशंस। ना ऑनेस्टली कोई और लीडर होता तो डिमोरलाइज हो जाता। बाय द वे, इंडिया ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहाँ पर। कई कंट्रीज ने, यूएस ने भी नहीं किया, कई मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। बट बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इवन स्पेन ने भी यहाँ पर बॉयकॉट किया है। बट नेतन्याहू यहाँ पे मैं कहूंगा कि घबराए नहीं। इन्होंने जो स्पीच दिया है उसमें जो एक्सप्लोसिव बातें गई हैं, जो कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कही हैं, मुझे उम्मीद थी नहीं कि नेतन्याहू ये बोल देंगे। पहले तो नेतन्याहू ने दिखाया आईमैक कॉरिडोर और फिर ईरान और बाकी के जो आसपास के देश हैं इनको ये कह दिया कि ये देश दुनिया पर श्राप है। लिटरली अब मैं यहां पर चाहूंगा ये जो वीडियो है आप देखें। This is the map I presented here last year. It's a map. यहां पे आप देख पाओगे ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप है। कई बार मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आपको समझा चुका हूं कि ये पूरा कॉरिडोर कैसे काम करेगा। तो नेतन्याहू ने पहले तो ये इमेज दिखाई। Map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. अब ये कह रहे हैं कि ये हम करना चाहते हैं कि इंडिया से लेकर पूरा यूरोप तक ट्रेड हो और वो ट्रेड इजराइल के थ्रू हो। Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. अब ये जो ये करने वाले हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं साफ साफ कह दूं, अजीब सा लगा मुझे कि इन्होंने यूएन में ये कह दिया, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे। It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. अब ये यहाँ पे ईरान, इराक, सीरिया, इवन लेबनान और नीचे यहाँ पर यमन के जो हुती रिबेल्स हैं, इस एरिया को काला मार्क करके कह रहे हैं। अब ये मैप देखो, ये यहाँ पर श्राप है इस पूरे दुनिया पर। It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing. अभी कमाल है, ये इजराइल के पीएम कह रहे हैं देखिए ये आशीर्वाद, और इधर यहाँ पर इसको कहने के देखिए ये है श्राप। आपको जो चूज करना है आप चूज करिए। A future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. Because Iran's aggression, if it's not checked, will endanger every single country in the Middle East and many, many countries in the rest of the world. Now, नेतन्याहू जो यहाँ पर कह रहे हैं इससे एक इंडिकेशन साफ साफ मिल रही है, इजराइल मिलिटरीली रुकने नहीं वाला। इजराइल के आप अगर टैंक्स देखें तो ऑलरेडी लेबनान की बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं।
इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इजराइल डिप्लॉयज टैंक्स नियर लेबनान इन प्रेपरेशन फॉर ग्राउंड ऑफेंसिव। बिल्कुल इजराइल तैयार है, ये डेफिनेटली एक बड़ा अटैक करने वाले हैं। हालांकि इजराइल का मीडिया कह रहा है कि जो भी ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल करेगा ये क्विक होगा, बट मैं साफ साफ देख पा रहा हूं इजराइल 2 फ्रंट वॉर, एक हमास और एक हिजबुल्लाह, दोनों के अगेंस्ट अग्रेशन करने को तैयार है। इजराइल ने फ्रांस और यूएस की जो सीज फायर की रिक्वेस्ट थी ये रिजेक्ट कर दी है। और अब देखना यह होगा कि इजराइल अगर एक बार लेबनान में घुस जाता है तब उसके बाद इनका हाल ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे यूएसए का हाल हुआ था अफगानिस्तान में। यूएसए भी कम ताकतवर नहीं है, मगर देखो प्रॉब्लम यही आती है, जिससे आप लड़ रहे हो वो सिविलियंस के पीछे छुप रहा है, तो आप कैसे अटैक करोगे? या तो आप सिविलियंस की केयर नहीं करोगे। अगर वैसा होता है तो फिर मैं साफ साफ बता दूं, जिस तरीके से गाजा में 40,000 लोग मरे हैं ना, लेबनान में कोई बड़ी बात नहीं है। 80 से लेकर 90,000 परहैप्स इवन 1 लाख लोग भी मर सकते हैं अगर इजराइल लंबे समय तक सदर्न लेबनान को कब्जा कर बैठ जाता है। तो आप समझ सकते हैं इतना मैसिव बॉयकॉट इजराइल के पीएम का क्यों हुआ है। लोगों को दिख रहा है क्या होने वाला है। टैंक्स तैयार हैं, इजरायली मिलिट्री तैयार है, यूएस लगातार फंडिंग बढ़ा रहा है इजराइल के लिए। ट्रंप अगर और इलेक्ट होकर आ गए तब तो आप सोच लीजिए इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल कोई बड़ी बात नहीं है, विस्तार भी कर ले, बहुत सारा एरिया अपने देश में ये जोड़ भी दे। तो मिडिल ईस्ट में देखिए डेफिनेटली मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जो आने वाले कई दशकों को इम्पैक्ट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में लाता रहूं। चलें जी, वीडियो खत्म होगी भाई साहब। वैसे बाइकाट जो है ना, आज यकूब का मन तो आज ठंडा हुआ। खूब खुश हो रहा था कि भाई चलो कुछ लोगों ने कीड़े पड़ेंगे इस बंदे कुछ तो इंसानियत नजर आई ना। नहीं बिल्कुल कुछ यकीन माने, चलो उनकी मानी जाए ना मानी जाए, लेकिन उन्होंने ना भाई साहब जूते मारे नेतन्याहू के मुंह पर। इंसानियत की कदर की है, लेकिन उन जूतों का तब तक कोई फर्क नहीं जब तक अमेरिका उनके साथ कर। यार ये भी सच है, कड़ा रहे। सच ये है, बंदा स्पीच करने गया है, मेंबर सारे उठ के चले गए। लानत है ऐसे नेतन्याहू। जालिम तो वो है, कब तक लानती है। एक बार भी बंदे का रंग नहीं बदला। दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये बिल्कुल सही हुआ, ऐसा होना चाहिए, बल्कि मैं तो इससे भी सख्त होना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरे नजदीक जो जितने ये लीडर उठ कर जनरल असेंबली से गए हैं ना, मेरे ख्याल में उनके सब के पाँव में जूते थे, एक एक जूता भी फेंकना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। एक एक जूता, बल्कि दोनों जूते ही उसकी तरफ फेंक लेते, उसके मुंह पर लगते, ताकि उसको होश आती कि मैं क्या कर रहा। लेकिन उसके पीछे शाह बहादुर अमेरिका खड़ा, वो एंड पर प्रशांत साहब बता रहे थे कि टैंक्स रेडी हैं, मिलिट्री रेडी है, किसी भी वक्त इन्वेड कर सकते हैं लिबनान को, बल्कि एरिया कवर कर सकते हैं। तो मर जाओ, सऊदीया, कतर, ओमान सब मर जाओ, मर जाओ कुत्तों, इससे पहले बल्कि पाकिस्तानी तुम भी मर जाओ। उसने उस कुत्ते ने वो मैप से फंडिंग कर रहा है इसराइल को, और इसराइल अपना खुद भी बहुत ताकतवर है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़े वहाँ। अच्छा वही ना, मतलब कि मदद तो कर रहा है, मदद तो कर रहा है। तो इजराइल आगे गाजा में जो भी कर रहा है या लिबनान में जो भी करेगा, सिविलियन मरेंगे, तो इसके कसूरवार फिर वो भी होगा ना, अमेरिका होगा ना उसके साथ साथ। हाँ, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे अमेरिका को फिर क्यों सारे अब्बू अब्बू कहते हैं, उसको उसके ऊपर भी तनकीद करें ना। अब्बू अब्बू कैसे कहते हैं? तनकीद करेंगे तो वो बोलेगा कि तुम किधर, वो उधर का GHQ है ना, उधर का पेंटागन है, पूरी दुनिया का पेंटागन है वो। मतलब अमेरिका क्लियर यार, दुनिया के डिपेंडेंट है ना, डोर दुनिया की उनके पास है, बहुत सारे कंट्रीज की। मतलब वही ना, अमेरिका साफ है, चाहे किसी को फंडिंग दे के बमबारी करवा दे, चाहे कोई इंसानी दुनिया मरवा दे सारी, लेकिन वो क्लियर पीछे रहेगा, कसूर रशिया का।